जितने भी अमीर व्यक्ति आज आप देखते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास में स्कैम जरूर किया है या ऐसा कुछ तरीका अपनाया है जिससे वो आज उस लेवल पर बने हैं। देखिए, जितना भी अमीर आदमी होता है ना, ईमानदार कोई नहीं होता। दैट्स द मिथ कि ईमानदारी के राह पे चलोगे भैया तो बहुत पैसा मिलेगा, ईमानदारी के राह पे चलोगे तो काफी अच्छी खुशहाल जिंदगी जाएगी। ऐसा नहीं है। जितने भी अमीर व्यक्ति है, इन्होंने कुछ ना कुछ घोटाला किया है, कुछ ना कुछ इनका सिस्टम में हाथ है, जब जाके वो इतने अमीर व्यक्ति बने हैं। आज बात करने वाले इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में, जो कि रेखा झुनझुनवाला के तरफ से देखी जा रही है, जो कि राकेश झुनझुनवाला जी की पत्नी है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला जी अभी इस दुनिया में नहीं है, तो इनका सभी काम काज इनकी धर्मपत्नी रेखा जी झुनझुनवाला संभालते हैं। क्या ये इनसाइड ट्रेडिंग का मामला समझने वाले हैं? अभी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट बिल पास हुआ 2025, जिसमें बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स, फैंटेसी एप्स, पोकरबाजी, जंगली रमी ऐसे ऐप पर बैन लगाया गया। लेकिन इसमें निवेशक कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज, जो कि पोकरबाजी में निवेश करती है, इसके स्टॉक से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं रेखा जी झुनझुनवाला बिल पास होने के 1-1.5 महीने पहले। क्या उनको पता था? क्योंकि जब बड़ा निवेशक एग्जिट करता है तो फुल अमाउंट एग्जिट करना है काफी ज्यादा सस्पिशियस होता है। तो क्या उनको पहले से पता था भैया कि ये गेमिंग बिल पास होने वाला है? क्या इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो बैठती है भारतीय, अब यहाँ पे मैं बेसिक राहुल गांधी बीजेपी या बीजेपी कांग्रेस नहीं करने वाला, मैं बता रहा हूँ जो बीजेपी की कैबिनेट मीटिंग जो बिल पास कराती है रूलिंग गवर्नमेंट, क्या इनके साथ इनके कॉन्टैक्ट है कि इन्हें पता था ये बिल पास होने वाला है? क्योंकि जब भी बिल पास होता है तब उस पर रिसर्च होता है, उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, तब जाके बिल पास होता है। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेगेसी अर्न नामक यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न, इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी। हम किसी प्रकार का कोर्स नहीं सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट कोर्स को हम काफी अपोज करते हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञान फ्री में उपलब्ध किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना चाहिए, पर्सनल फाइनेंस आपको पता होना चाहिए, और लेगेसी अर्न का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना फेस ना दिखा के कुछ एक पेज बनाते हैं इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे, और हमारी वीडियो का प्रयोग करते हैं जो हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, लोग पैसे कमा रहे हैं, आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट किसी प्रकार का कॉपीराइट वगैरह नहीं डालते हैं। बस हमारी राय है कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यूट्यूब को पता चलेगा वीडियो अच्छी है। और डिस्कशन होने वाला है आज इनसाइड ट्रेडिंग के बारे में, इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग क्या अभी भी होती है, क्या रेखा झुनझुनवाला जी ने ये इनसाइडर पास के कुछ एक्सपीरियंस, मतलब राकेश झुनझुनवाला जी ने भी एक बार इनसाइडर ट्रेडिंग की थी 2001 में, तो वो तो सेटलमेंट हो गया था सेबी के साथ। लेकिन चलिए इसके ओवरऑल डिस्कशन करने वाले और समझने वाले इस टॉपिक, और काफी मजेदार रहने वाला। क्या अभी भी इनसाइडर ट्रेडिंग होती है? ये सवाल आपके वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की भैया, कि नजारा टेक्नोलॉजीज के एग्जिट कर लिया था रेखा जी झुनझुनवाला ने, जो बड़ा ही सस्पिशियस है। नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर जो है टेक बिफोर गेमिंग बिल पास इनसाइडर ट्रेडिंग, बस ये हमारे सामने निकल के आता है। रेखा झुनझुनवाला जी ट्रीम हर स्टेक इन नजारा टेक्नोलॉजीज जस्ट बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। बस क्या है भैया, इतना बड़ा निवेशक भारत का एग्जिट करता है राइट बिफोर मेजर पॉलिसी कंपनी अनाउंसमेंट इज क्रिएट सस्पिशियन इनसाइडर एडवांटेज। सेबी क्लोजली और देख रही है भैया, सेबी का ध्यान इस पे है कि क्या ये इनसाइड ट्रेडिंग का मामला है। 2 से 6 जून तक और 10 जून तक, ध्यान से समझिएगा, डेट को इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। 2 से मतलब ओवरऑल आज से देखा जाए तो 2 मंथ पहले नजारा टेक्नोलॉजीज में राकेश झुनझुनवाला, जो लेट राकेश झुनझुनवाला जी की वाइफ है, वो एग्जिट कर जाती है नजारा टेक्नोलॉजीज से। ठीक है, अब 20 अगस्त से 22 अगस्त के दरमियान ये बिल पास होता है। मेन मुद्दा यहाँ पे आता है, इन्होंने ओवरऑल बचा लिया 334 करोड़ लॉस होने से, क्योंकि स्टॉक्स काफी ज्यादा नजारा टेक्नोलॉजीज का डाउन आता है। चीजों को अब थोड़ा सा समझने का यहाँ पे सस्पिशियस चीज कहाँ आती है, इनसाइडर एडवांटेज। क्योंकि इतना बड़ा निवेशक, इंडिया के टॉप सबसे बड़े लाइक टॉप में जो इन्वेस्टमेंट में आते हैं राकेश झुनझुनवाला जी, अब वो नहीं रहे तो इनका पूरा काम काज इनकी बीवी संभालती है रेखा जी झुनझुनवाला जी, ये अचानक पूरे स्टॉक में एग्जिट करना है काफी ज्यादा सस्पिशियस। देखो, कभी भी एक बात याद रखना, रिच पीपल जो इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में लिंक्ड है, वो कभी भी 100% क्वांटिटी एग्जिट नहीं करते, क्योंकि इससे स्टॉक पे बड़ा इंपैक्ट गिरता है। और अचानक कैसा है, इनके पोर्टफोलियो हमेशा ट्रैक होते रहते हैं। जैसे हमारे पास डेटा निकल के आता है कि राकेश झुनझुनवाला जी के कंपनी पोर्टफोलियो में 22 स्टॉक्स है। इनकी खुद की फर्म होती है जो स्टॉक्स में निवेश करती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर 22 स्टॉक्स इनके ट्रैक हो रहे हैं और ये अचानक से किसी स्टॉक में एग्जिट करते हैं, तो कल जाके न्यूज पता चलेगी स्टॉक है सपोज XYZ, तो न्यूज में तुरंत मीडिया पोर्टल में आ जाते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी, जिसे हम हमेशा हमारे वीडियो में RJ करके डिनोट करते हैं, इन्होंने 100% एक XYZ स्टॉक से एग्जिट कर लिया है। तो अब वो स्टॉक में ओवरऑल लोग पैनिक करके एग्जिट करना स्टार्ट कर, तो ये सब सस्पिशियस होता है कि कोई भी बड़ा निवेशक, आप किसको भी देख लो, 100 तुरंत 1-2 दिन में, यार एक हफ्ते के अंतराल में 7 दिन का एक हफ्ता होता है। इमेजिन कीजिए, 2 जून को पहला 50% निकलता है, 2 से 3 जून को, और फिर उसके बाद 7 से 8 जून को 50% निकलता है, और 13 जून तक खबर निकल के आती है भैया
कि पूरा नज़ारा टेक्नोलॉजीज से जो है वो रेखा जी झुनझुनवाला ने एग्जिट कर लिया है। अब उसके बाद बिल पास होता है और क्या ये सस्पिशियस है? देखिए नज़ारा टेक्नोलॉजीज ओवरऑल डायरेक्टली अगर आप देखा जाए, आप समझने का प्रयास करें, थोड़ा मैं आपको इजीली समझाने का ट्राई करता हूँ। नज़ारा टेक्नोलॉजीज या एक सेकंड, थोड़ा नज़ारा टेक्नोलॉजीज कभी भी ये देखना, ये कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। 1999 में कंपनी बनी थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की कंपनी नाम से पता चलता है। ये मूनशाइन टेक करके एक, जो कि लिस्टेड नहीं है मार्केट में, मूनशाइन टेक्नोलॉजीज लिस्टेड नहीं है। ये कंपनी पोकरबाजी करके एक गेम है जिसके ब्रांड एम्बेसडर अपना ये था, क्या नाम है इसका, शाहिद कपूर थे। तो मूनशाइन टेक्नोलॉजी में निवेशक है नज़ारा टेक्नोलॉजी का, और मूनशाइन टेक्नोलॉजी निवेशक है पोकरबाजी की। तो पोकरबाजी अभी बैन हो चुका है ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के द्वारा। इसको इफेक्ट पड़ेगा मूनशाइन टेक्नोलॉजी को, इससे इफेक्ट पड़ेगा नज़ारा टेक्नोलॉजी को, इसलिए नज़ारा टेक्नोलॉजी के स्टॉक नीचे है। लेकिन नज़ारा टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े निवेशक भी, जैसे निखिल कामत भी भैया नज़ारा टेक्नोलॉजी में निवेशक है। आप समझिए कामत, ये जो बड़े बड़े होते हैं ये कोई डीमैट अकाउंट से, ब्रोकरेज से नहीं, इनकी एसोसिएशन होती है और ये डायरेक्ट निवेश करते हैं एनएससी बीएससी से बात करके। इनका खुद का ही ब्रोकरेज में ब्रोकर फर्म में होता है। तो ये जो ओवरऑल कंसेप्ट हमारे सामने निकल के आता है, क्या ये इनसाइड ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा झांसा था, ये अपन समझते हैं और पास्ट के इस पे एक्सपीरियंस देखते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इनसाइड ट्रेडिंग किया है। एक प्रूवन अपने पास केस निकल के आता है, ये केस प्रूवन है, जी हाँ ये केस प्रूवन है, और इसका फाइन या सेटलमेंट फी राकेश झुनझुनवाला जी ने एक समय पे की। समझते हैं कैसे? 2001-2005 की बात है, एप्टेक और जियोमेट्रिक केस हुआ था। सेबी ने राकेश झुनझुनवाला पर, एसोसिएट पर एप्टेक और इसका अनपब्लिश्ड कंपनी न्यूज का एक इल्जाम लगाया था। ट्रेड एलिजिबली गिव देम अनफेयर एडवांटेज बिफोर द न्यू प्राइस सेंसिटिव डेवलपमेंट इन 2021 आफ्टर लीगल बैटल झुनझुनवाला एंड हिज एसोसिएट सेटल द केस विद सेबी। 35 लाख का इन्हें फाइन पड़ा था। नो एडमिशन ऑफ गिल्ट बट इट क्लोज द केस। अब देखिए, अब थोड़ा एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा मैं, थोड़ा बोलना चाहिए, हम अधिकार है हमें बोलने का, अगर आप स्वतंत्र भारत में रहते तो। यहाँ पे केस सेटल किया गया सेबी के साथ और नो एडमिशन ऑफ गिल्ट बताया गया, बट द केस क्लोज हो गया। देखिए अभी अवधूत साठे का, मैं बताया आपको, कोर्स का स्कैम भैया कर रहे थे, इनसाइड ट्रेडिंग, मतलब रिकमेंडेशन दे रहे थे स्टॉक की। अब सेबी अगर सपोज रेड करती है और अगर रेड में पाया नहीं जाता है और अचानक इतना रेड कर रही है, तो क्या सेबी भी सेटल हो सकती है? जस्ट सेइंग, जस्ट आस्किंग माय ऑडियंस कि क्या सेबी भी सेटल हो सकती है, ऐसा पूछना मेरा सवाल बनता है। तो 2001 में भी इनसाइड न्यूज के द्वारा, जो एक राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा किया गया था, ये तो भैया आपके सामने निकल के आ रहा है कि ऐसा कुछ प्रकार का स्कैम हुआ होगा, जो अपने अनपब्लिश्ड कंपनी न्यूज जो पब्लिश नहीं हुई है, वो कंपनी की न्यूज इन्हें पता थी और इन्होंने उसमें निवेश किया था, पैसा बनाया था। और मैं कहता हूँ जो भी अमीर आदमी होता है उसके इंटरनल इतने कॉन्टैक्ट होते हैं भैया कि उसके पास ऐसी न्यूज पहले आ जाती है जो मार्केट में पब्लिश, जो आप मीडिया पोर्टल में अभी देखते हो, पहले उनके पास न्यूज आ जाती है और उससे वो ट्रेड करके प्रॉफिट बना लेते हैं। और जब न्यूज आती है मार्केट में तब कई समय हो चुका होता है। ये पहले भी मैं अपने रील्स वगैरह में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में बताते आया हूं। ऐसा यही नहीं हुआ, एचडीएफसी बैंक के एचएफओ 2007 का केस है। सीएफओ जो है भैया, उन्होंने रिजल्ट्स द अलाउड देम टू टेक पोजीशन इन मार्केट बिफोर क्वार्टरली रिजल्ट। इन्होंने लीक अनपब्लिश्ड फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द बैंक सर्टेन ट्रेडर्स। समझते क्या हुआ था? 2007 की बात थी। जो सीएफओ थे, परेश सर थे शायद, यस परेश सर जी ने भैया जो रिजल्ट है, अब मैं बताता हूं आपको क्या होता है। कभी भी ना, जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, मैं आपके सामने कोई आज का ताज़ा न्यूज़पेपर, यस आप न्यूज़पेपर पा सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हमारे टेलीग्राम में हम न्यूज़ डालते रहते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स डालते रहते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फाइनेंशियल मुंबई का मैं पेज खोलता हूँ और यहाँ पे मैं इसका ये देखता हूँ, तो आपके सामने देखिए सबसे पहले विक्रांत एनर्जिंग लिमिटेड, इसके आपको रिजल्ट दिखेंगे, पर्टिकुलर ऑर्डर बुक वैल्यू एंड इसका रेवेन्यू कितना है। ये स्टॉक का कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, हमने बस आपके सामने न्यूज खोली है भैया, वो न्यूज हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बार बार ना कंपनी ऐसे न्यूज डालते रहती है, आपको ये न्यूज पब्लिश करती है पब्लिकली, देखिए हमारी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है, आपको मिलेगा। पेपर आप पढ़ो यार, पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे कोई एक कंपनी है, इन्होंने भी अपना रिजल्ट्स वगैरह डाले हैं, ऐसे रिजल्ट्स पब्लिश होते रहते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं भैया, हम टेलीग्राम पे न्यूज़पेपर्स वगैरह डालते रहते हैं, इससे आपको पता चलेगा। तो भैया एचडीएफसी बैंक के सीएफओ भाई ने न्यूज कुछ ट्रेडर्स को पहले ही बता दी थी बिफोर ऑफिशियली क्वार्टरली रिजल्ट
कि हमारे बैंक के रिजल्ट जो है बड़े ही सुहावने हैं, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है। कुछ क्लोज पीपल को, और उन क्लोज पीपल ने मिलके ट्रेड किया था, उन्होंने मिलके मार्केट में पोजीशन बनाई थी और फिर ये सेबी को पता चला। तो पहली बार ये केस हुआ था 2007 में, जहां पे किसी टॉप प्राइवेट बैंक का ऑफिसर अंडर सेबी के ट्रेडिंग स्कैनर, इनसाइड ट्रेडिंग स्कैनर में आया था। ये सबसे इजी है जहां पे रिजल्ट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जब आते हैं कंपनी के, तब पता चलता है स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक डाउन परफॉर्म कर रहा है, तभी इंसान एक पोजीशन बताता है। और रिजल्ट जब आता है, सपोज रिजल्ट है मंडे को, लेकिन इसकी जो स्टडी मैंने कर ली थी भैया, वो सैटरडे को ही कर ली थी, फ्राइडे को ही कर ली थी। तो फ्राइडे को मैं आखिरी के 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में ही, 2-3 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में ही बता देता हूँ क्लोज पीपल को कि इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ये ओवरऑल हुआ था एचडीएफसी बैंक में। ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आपको बड़े बड़े, व्हाट आई टोल्ड यू वीडियो के स्टार्टिंग में, रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम देखिए, हर अमीर आदमी अगर उस लेवल पे है तो कहीं ना कहीं उसने दाल में कुछ काला किया है। निफ्टी फ्यूचर्स इनसाइडर ट्रेडिंग केस, व्हाट हैपेंड बेसिकली, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL allegedly यूज अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लान्ड सेल रिलायंस पेट्रोलियम शेयर्स। इन्होंने जो सेल है, वो जो प्लान्ड शेयर इनके सेल्स थी, इन्होंने रिलायंस पेट्रोलियम के उसकी अनपब्लिश्ड। अब ये तो मेरे को पता है ना कि ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तो ये इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास है तो मैं अपने क्लोज पीपल को तो दे ही सकता हूं ना यार। इमेजिन कीजिए कल जाके मेरा एक वीडियो है उसकी न्यूज की, भैया वीडियो में ये बताया, ये मैंने क्लोज पीपल को बता दिया, तो वो पब्लिकली लोगों को बता देंगे वीडियो में इसने ये बताया है, तो मेरा वीडियो चलेगा ना बॉस। और फ्लॉप, जो क्लोज पीपल है वो तो उसका फायदा उठा लेंगे पहले, लेकिन बाद में जो जिनको पब्लिकली पता चलता है वीडियो में ये उनका तो पोपट हो जाएगा ना, समझे आप। तो ह्यूज शॉर्ट पोजीशन इन निफ्टी फ्यूचर्स में बना ली थी, स्ट्राइक फेल आफ्टर द अनाउंसमेंट, स्टॉक पहले नीचे पड़ गया था, लेकिन ह्यूज पोजीशन उन्होंने पहले बना दी थी फ्यूचर्स में, शॉर्ट किया था, मतलब मार्केट की पी साइड उन्होंने बाइंग की थी बेसिकली। फिर विंडफॉल आफ्टर स्टॉक प्राइस अनाउंसमेंट के बाद फॉल करता है, क्यों? क्योंकि इनके पास पहली अनप्लान्ड स्केल पेट्रोलियम शेयर अनपब्लिश इंफॉर्मेशन का इन्होंने फायदा उठाया। आउटकम क्या हुआ इसका? सेबी ने 2021 में 447 करोड़ का फाइन ठोका है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, मुकेश अंबानी पे। 2007 मुकेश अंबानी साहब रेप्यूटेड पर्सन, तो इनकी अगर आप देखोगे तो हाथ कहीं ना कहीं, जितना सोशल मीडिया आप PR देखते हो, डाउन टू अर्थ पर्सन, समझो मौका है। दिस वाज इंडियाज बिगेस्ट इनसाइडर ट्रेडिंग पेनल्टी एट द टाइम इन्वॉल्विंग कंट्री लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये भारत की सबसे बड़ी पेनल्टी है, 447 करोड़ की, जो सेबी ने फाइन ठोका था। कौन? मुकेश भाई अंबानी, अपने क्यूटी भाई। समझो, आपको ऐसे और उदाहरण आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा ना भैया। आप पढ़ाई नहीं करते हो। दिनेश दालमिया नाम सर्च कर लीजिएगा भैया, नाम चलता है दालमिया। 2001 का स्कैम है। प्रमोटर दिनेश दालमिया इशूड फेक शेयर्स ऑफ DSQ सॉफ्टवेयर एंड मैनिपुलेटेड इनसाइडर इंफॉर्मेशन। फेक शेयर को फैलाया गया, फेक शेयर बना के। स्टॉक प्राइस अप किया, पंप किया, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर लॉस्ट मनी व्हेन द स्कैम वाज एक्सपोज्ड। सेबी बार्ड हिम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट लेटर, CBI एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED। जब रोल आता है ED का और CBI का तो समझ जाना भैया बड़ा सिस्टम है। ऑल्सो फाइल्ड मल्टीपल केस अगेंस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट IT स्कैम। ये सबसे पहला स्कैम हुआ था, क्योंकि इसके पहले जो स्कैम हुआ था अपने, वो देखते हैं हम, टेक कंपनी का स्कैम, सत्यम टेक्नोलॉजी, सत्यम फ्रॉड, तो वो तो भी भैया थोड़ा बाद में हुआ था, लेकिन 2001 में ही ये स्कैम अपने सामने एक्सपोज हो जाता है, जहां फेक शेयर्स को मैनिपुलेट करके पंप एंड डंप किया जाता है। इनसाइड ट्रेडिंग कोई आज का नहीं है। बलरामपुर चीनी मिल्स केस 2016 लेटेस्ट केस है भैया। इस टाइम तो भैया सर्टन इवैक्यूएटर्स ऑफ बलरामपुर चीनी मिल वर फाउंड ट्रेड जस्ट बिफोर क्वार्टर रिलीज। ये सबसे कॉमन इसमें देखा जाता है ना इनसाइड ट्रेडिंग में। कंपनी के कुछ लोगों को, सम पीपल ऑफ कंपनीज, इनको पहले से ही पता होता है कि रिजल्ट्स कैसे रहने वाले हैं। अब रिजल्ट्स पॉजिटिव है तो ये पोजीशन पहले बना लेते हैं, इनकी पोजीशन बन जाती है पहले। रिजल्ट्स पॉजिटिव है भैया, इनकी पोजीशन बन चुकी होती है, लेकिन आपको लेट पता चलता है। पेनलाइज द इनसाइडर्स विद मॉनेटरी फाइन्स, कुछ पैसा दिया सेबी इन्वेस्ट जो ट्रेडर्स को किया। दिस वाज क्लासिक कॉर्पोरेट इनसाइड ट्रेडिंग केस वेयर कंपनी एम्प्लॉय मिसयूज प्रिविलेज इन्फो। सबसे ज्यादा कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं आजकल। तो क्या होता है ना, मेरे एक भैया है जो डेटा में काम करते हैं NSE BSE के, तो ये डीमैट अकाउंट नहीं बना सकते। ये तो टेलीग्राम एक तो साला नोटिफिकेशन इतना बॉम्बार्ड करता है ना, मैसेज भाई बताक नहीं, मजाक से हट के व्हाटएवर, तो इनको ये डीमैट अकाउंट नहीं बना सकते। इनकी वाइफ डीमैट अकाउंट नहीं बना सकती, अगर बना भी सकती है तो इनको पूरा पब्लिकली डेटा सेबी को देना होता है। तो जो अब कंपनी में काम कर रहे हैं ऐसे बड़े कॉर्पोरेट, तो इनका डीमैट तो रिवॉल्यूशन, देखो स्कैम जो होता है ना, वो स्कैम सिखा के जाता है। अभी CoinDCX हैक हुआ था, वो एक पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को सिखा के गया कि अगर वो हैक हुआ है तो उससे बचना कैसे है। वो पूरे WazirX हैक हुआ था, बड़े बड़े, उससे पता चलता है कि हाँ चोर इस दरवाजे से घुसता है तो चोर को बंद कैसे करना है। तो जब भी स्कैम होता है, 2000 स्कैम हुआ था, तो उसके बाद ये नियम भी आया था कि सेबी जो डेटा है
जो भी कंपनी में बीएससी एनएससी के जो एम्प्लॉयज है, जो डेटा संभालते हैं, कोडिंग वोडिंग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, इनका डेटा पहले लिया जाता है कि क्या ये ट्रेड वेड करता है। तो अब ये आ चुका है, लेकिन स्कैम के पहले तो नहीं आया था। अब थोड़ा सा एक की पैटर्न हम हर केस में आपको देखना जरूरी है, जो बड़ा ही इसके पहले एक और केस समझ लेते हैं, लास्ट केस है टाटा फाइनेंस केस। बड़ा नाम है भैया, देखना एक बार। टाटा फाइनेंस केस 2001 का। व्हाट हैपेंड बेसिकली, टाटा फाइनेंस लिमिटेड एग्जीक्यूटिव अक्यूज इनसाइड ट्रेडिंग फॉर पुअर रिजल्ट्स अनाउंस। शॉर्ट बना कर ली थी पोजीशन पहले ही। टाटा का रिजल्ट जो था वो बड़ा ही खराब था। पोजीशन शॉर्ट, द एलिगेटली ऑफलोड शोर्स, ऑफलोड माने सेल करना, बिफोर रिटेल इन्वेस्टर कुड नो द बैड न्यूज। ठीक है। सेबी पेनलाइज सीनियर एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग दिलीप पेंडसे, देन द एमडी। भैया कंपनी के एमडी वगैरह भी, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह भी यहाँ पे फाइंड किए गए थे। मेजर इनसाइड ट्रेडिंग कन्विक्शन इन इंडिया अंडर सेबी डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी का रिजल्ट जो था वो बैड था, तो भैया बैड रिजल्ट टाटा का था, तो इन्होंने इनसाइड ट्रेडिंग करके कंपनी पहले शॉर्ट कर दी थी और फिर रिजल्ट्स कहीं जाके पब्लिश होते। ठीक है, ये ओवरऑल आपको समझ गया कि सबसे ज्यादा न्यूज में होता है, न्यूज आने के पहले इनसाइड ट्रेडिंग कर ली जाती है, फिर न्यूज लोगों के सामने पब्लिश होती है। अब थोड़ा सा इसमें कॉमन चीजें देखा जाए जो आपको बड़ा ही मनमोहक रहेगा, जो मैं आपको बार बार बताते आया हूं और जो आपको समझना जरूरी है। इनसाइड ट्रेडिंग ऑफन हैपन बिफोर अर्निंग अनाउंसमेंट्स। अर्निंग आने का है, जो फॉर एग्जांपल एक रिजल्ट्स आते हैं कंपनी के, XYZ कंपनी है, इसका रिजल्ट्स बैड आता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं की, लेकिन जब रिजल्ट्स आता है उसके पहले शॉर्ट साइड या पी साइड एक पोजीशन बड़े कंपनी के अंदर के लोगों के द्वारा बना ली जाती है। बिग पॉलिसी चेंजेस, जो अपने को रेखा जी झुनझुनवाला जी के केस में दिखने मिला। बिग पॉलिसी चेंज क्या, गेमिंग बिल जो पास हुआ, गेमिंग बिल 2025 जो पास हुआ, ये पॉलिसी में चेंज था। ये रेखा जी को पता होगा ऐसा लगता है, इसलिए इन्होंने नजारा टेक्नोलॉजी से एग्जिट कर लिया। प्रमोटर एक्शन, प्रमोटर क्या एक्ट लेने वाले हैं वो पहले ही अपने क्लोज वंस को बता देते हैं। देखिए एक और इनसाइडर ट्रेडिंग हमारे सामने निकल के आती है, जो शायद ये नहीं डिनोट किया होगा कहीं पीडीएफ में हमारे, तो हम एक बार बता देते इसको। ये जो न्यूज चैनल आप देखते हो, ये बार बार एक स्टॉक का नाम करते हैं। आई डोंट नो ये कब तक सेबी इस पर नजर डालेगा, कब तक कोर्स बेचने वाले चैनल्स को हम एक्सपोज करें, थोड़ा बड़ा एक्सपोज करते हैं। न्यूज में बार बार एक स्टॉक का नाम लिया जाता है और मैं कंटिन्यू नोटिस करता हूं, सपोज 9:55 से लेके 10:10 तक या 10:15 तक एक स्टॉक का नाम कंटिन्यूस पे डिस्कशन होते रहता है। अब वो जो डिस्कशन वाला पैनल होता है, वो पैनल तो भैया सेबी रजिस्टर्ड होता है, तो वो तो बोलते हैं हम तो आ रहे हैं भैया, तो हमें कोई दिक्कत जानी नहीं चाहिए। लेकिन भाईजान आप ये समझे कि वो स्टॉक उतने ही टाइम में पंप करता है, यहां तक आई डोंट नो क्या अचानक सेलिंग आती है और यहां से वो डंप कर जाता है। थोड़ा बहुत एटलीस्ट हमें ये मूव देखने मिलता है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% का। लेकिन जितने लोगों ने इसमें फ्यूचर में पोजीशन बनाई होगी यार, वो तो अच्छा पैसा बनाए ना। तो ये न्यूज चैनल्स पे भी बड़ा देखने मिलता है, और कब तक सेबी इस पे क्या नियम कानून लाएगी वो हमें समझने की जरूरत है। अब सेबी इस पे करती क्या है, फाइन करोड़ों में डालती है। कॉर्पोरेट लाइक रिलायंस बैन ऑन इंडिविजुअल, टाटा फाइनेंस एंड DSQ, और बट सम केसेस गेट सेटल। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का केस है, सेबी को एक XYZ अमाउंट पे कर दो। आई डोंट नो ये सेबी में भी अंदर कुछ होता हो, तो हम इतने भैया उस लेवल पे नहीं है कि बोल पाए, लेकिन होप सो ऐसा होता हो, हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन होता हो ऐसा क्वेश्चन मार्क, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क भाईजान, ध्यान से समझे। विच लिव रिटेलर इन्वेस्टर डाउटफुल। ये सुन के कभी कभी तो लगता है मेरे जैसा व्यक्ति पैसे बना ही नहीं सकता है मार्केट से, क्योंकि अगर ऐसा चीज चलता भी हो तो हमें पता नहीं। खैर आपकी क्या राय है, ओपन डिस्कशन कमेंट सेक्शन में अपन चलाएंगे, सबका रिप्लाई दिया जाएगा। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट से। वैसे सस्पिशियस तो है कि गेमिंग बिल पास होता है और बड़े निवेशक भैया 2025 गेमिंग बिल के पहले एग्जिट कर लेते एक स्टॉक में से पूरा। सस्पिशियस तो है, लेकिन ये बच कहाँ जाते हैं भैया। जो बड़े से भारत के सबसे बड़े जवान निवेशक है निखिल कामत भाई, उस स्टॉक्स में अभी भी निवेशक है, तो न्यूज तो इनके तक भी आई होगी ना। ऐसा तो नहीं है न्यूज इनके पास नहीं आई होगी और फिर ये नजारा टेक्नोलॉजीज से एग्जिट नहीं किए होगे। खैर नजारा टेक्नोलॉजीज का मैं स्टॉक, हमारा सेबी का गाइडलाइन होता है, हम किसी भी स्टॉक का डेटा नहीं बता सकते, लेकिन वो स्टॉक बड़ा फॉल किया था, तो ये फॉल किया था भैया, तो कहीं ना कहीं खैर अभी हम भी थोड़े दायरे में रहना चाहते हैं भैया। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में, ओपन डिस्कशन चालू है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डेली अपडेट्स के लिए लेगेसीएन को फॉलो करें, डेली न्यूज के लिए, न्यूज कटिंग्स के लिए लेगेसीएन का टेलीग्राम ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे तो है ही, आप डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक्स प्राप्त चाहिए।